बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इसमें बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस फ़ैसले के तहत एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया गया था, वफाकी हुकूमत को गिराया गया था इस बुनियाद पर कि वो जजेस की और जो आला ओहदेदारान हैं उनकी ऑडियो जो फ़ोन टेप है वो करते थे, और वो चूँकि उन एजेंसियों के ज़रिए फ़ोन टेप किया जा रहा था जो एजेंसियां डायरेक्ट वज़ीर आज़म के अंडर आती थी, और इस बुनियाद पर हटा दिया गया था। पूरी हुकूमत को ख़त्म करके नए इलेक्शन का ऐलान किया गया था। और जब इस मामले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो 6-1 से फैसला आया था कि जब वज़ीर आज़म के हाथ के नीचे और उनके इख्तियार के नीचे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑडियो टेप की जाए या उनकी फैमिली की ऑडियो टेप की जाए या आला ओहदेदारान की ऑडियो टेप की जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने ही शहरियों के बुनियादी हकूक़ को पामाल कर दिया है। और जो हुकूमत अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ को पामाल कर दे, उसके बाद वो किसी भी सूरत में कायम नहीं रह सकती। अब ये जो मामला शुरू हुआ है काजी फैसल साहब का, और जो कहा जा रहा है कि काजी फैसल साहब का एक बेंच बनेगा और उस बेंच में सारी चीज़ों को कमीशन बनेगा, और उसका 3 रुकनी जो कमीशन है वो इस मामले को देखेगा। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि काजी फैसल साहब इनकार करने जा रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन में नहीं बैठेंगे, वो उसकी सरबराही नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है मैं आपके सामने कोट करूँगा। एक अथॉरिटी जो इस बात पर जिन्होंने उनको यकीन है कि काजी फैसल साहब इनकार करने जा रहे हैं, चूँकि ये उनके मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा अगर वो कमीशन में बैठते हैं। और ये एक चाल भी हो सकती है काजी फैसल साहब के को मुस्तकबिल में घर भेजने के लिए। बहरहाल अब ये केस है PLD 1998, सुप्रीम कोर्ट, सफ़ा है 388। ये आप सारे लोग गूगल पर जाकर इसको, ये आपको जजमेंट मिल जाएगी। PLD 1998 SC सुप्रीम कोर्ट, और पेज नंबर है 388। बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका टाइटल है इस जजमेंट का। और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी दूसरे दरख्वास्त गुजार थे और एक दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराया गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन का आर्टिकल 14 जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, जो हर शहरी के राइट ऑफ प्राइवेसी को हर सूरत में प्रोटेक्ट करता है, हर सूरत में उसको मुकम्मल करने का हुक्म देता है और हर सूरत उसकी हिफाजत करने का हुक्म देता है, उसको राजदारी का जो हक है, राजदारी के हक के तनाजुर में टेलीफोन टेपिंग और उसको जो लीक करने के इस्तेमाल से मुतल्लिक ये केस था, और इसमें ये जजमेंट आई थी। ये मुकदमा सदर पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील के हुक्म के खिलाफ ये फैसला दिया गया था। आप जानते हैं कि 90s में जब 58(2)B का सहारा लेके सदर असम्बली को डिज़ोल्व कर देते थे, और ये 2 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे और बेनज़ीर 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गई थी, और ये सिलसिला चलता रहा। और 90s में हर 2-2.5 साल के बाद हुकूमत चली जाती थी। वो 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए जो आईन पाकिस्तान में ज़िया उल हक दौर में आया था और अमेंडमेंट की गई थी, और ज़िया उल हक के दौर में आया, जिसको फिर 18वीं तरमीम में ख़त्म किया गया था, उसका सहारा लेते हुए सदर पाकिस्तान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिरा दी। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी वो इन्वॉल्व थी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो फ़ोन टेप करने में और उनको हिरासा करने में, प्रेशराइज करने में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जजेस की फ़ोन टेप करेंगे या उनको आप हिरासा करेंगे, तो उसका मतलब यह है कि आप उनसे उनकी जो आईनी जिम्मेदारी हैं वो आप रुकावट बन रहे हैं कि वो पूरी ना कर सकें। उनकी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी की गई थी बेनज़ीर भुट्टो की। मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार ने आला अदालतों के जजेस, सियासी जमातों के रहनुमाओं और आला फौजी और सिविल अफसरान के फ़ोन टेप करने का हुक्म दिया था। फ़ोन टेपिंग का काम बरह रास्त वज़ीर आज़म की निगरानी में काम करने वाली जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो कर रही थी। अदालत ने मुशाहदा किया उस केस में कि आइन ज़मानत देता है बुनियादी हकूक़ की, आइन को आज़ादाना और फ़ायदा मंद अंदाज में पढ़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोट किया कि आइन के आर्टिकल 14 के तहत इंसान का वक़ार और उनके घर की जो प्राइवेसी है, लाइफ की जो प्राइवेसी है, उसके तहत ये नाकाबिल तस्खीर है। इसको कोई भी तस्खीर नहीं कर सकता, मुसख्खर नहीं कर सकता, कोई भी इसको छेड़ नहीं सकता। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 के तहत फ़र्द की जो राजदारी ये सिर्फ घर में या काम या उनकी जो जिस्मानी हदूद तक
नहीं लागू होती, बल्कि उसे अवामी मकामात तक भी बढ़ाया जाता है। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसके भी आप जो राजदारी या प्राइवेसी है उसके हक को महफूज रखेंगे। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की हुकूमत की तरफ से अख्तियार करदा फ़ोन टेप करने और उसमें जो बगिंग का एक सिस्टम है उस पर आर्टिकल 14 की जमानत दी गई राजदारी की हक की खिलाफ वर्जी होती है। उसने अदालत ने यह भी मुशाहिदा किया कि अदलिया की खुद मुख्तारी बहुत अहम है। ये बिल्कुल हमारा जो इस वक्त मौजूदा केस है उस पर मिनो आन ये पूरा उतरती है जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो जजों की प्राइवेसी को यकीनी बनाना ज़रूरी है, चूँकि अदलिया की खुद मुख्तारी बहुत अहम है और उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की सलाहियतों को नुकसान पहुँचेगा। अगर इस तरीके से जजेस की फ़ोन टेप किए जाएँ, लीक किए जाएँ, रिकॉर्ड किए जाएँ तो फिर क्या होगा कि जजेस की जो आईनी जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत है उसको नुकसान पहुँचेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 5 नवंबर 1996 में सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और दरख्वास्त गुजार को वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर मुमलिकत ने पिटिशनर की काबीना को तहलील करने और 3 फरवरी 1997 को कौमी असम्बली के आम इंतखाबात कराने का भी हुक्म दिया था। 11 और 13 नवंबर 1996 को यूसुफ रजा गिलानी और बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से 2 पिटिशंस दायर की गई, जिसमें आर्टिकल 9 का जो हक़ ज़िंदगी है, राइट टू लाइफ है, इसी तरह जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 सियासी जमात बनाने का हक, उसके निफाज का मुतालबा किया गया। आइन मजीद एक ऐलान के सदर के इक़दाम कानूनी इख्तियार के बगैर मनमानी और बातिल थे। ये उस दरख्वास्त में कहा गया था कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि एक चलती हुकूमत को गिरा दे। पिटिशनर और उसकी हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर वज़ीर जो बेनज़ीर भुट्टो और उनकी हुकूमत पर बड़े पैमाने पर आइन के आर्टिकल 14 जो प्राइवेसी का राइट है उसकी जो जमानत दी गई है, राजदारी के बुनियादी हक की जानबूझकर खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम था। राजदारी का हक वाज़ेह तौर पर इस बात की ज़मानत देता है कि इंसान की इज्जत और उसके घर की राजदारी नाकाबिल तस्खीर है। दरख्वास्त गुजार के अहकामात के तहत आला अदालतों के जजेस, सियासी जमातों के रहनुमाओं और आला अदलिया के जो हैं अफसरान हैं उनके फ़ोन टेप और रिकॉर्डिंग हो रही थी। वफाकी हुकूमत ने जो जवाब में कहा कि बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड पेश किया कि टेलीफोन टेप करना और रिकॉर्ड करना इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए किया गया, जो बरह रास्त दरख्वास्त गुजार वज़ीर आज़म के अंडर आता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इशू ये देखना था कि आया आइन का आर्टिकल 14 के जरिए फराम करदा राजदारी के बुनियादी हक की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की, जैसे टेलीफोन टेप करने और बगिंग डिवाइसेस है, क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। हमने ये देखना था, इशू ये था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। फैसले में अदालत ने 6-1 से 7 रुकनी बेंच था, 6-1 से अक्सरियती फैसला दिया, जिसमें सदारती हुक्म को बरकरार रखा, वज़ीर आज़म को हटाने का और हुकूमत ख़त्म करने का और नए इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का जो हुक्म था सदर का, उसको बरकरार रखा 6-1 से सुप्रीम कोर्ट ने। और उस पर 2 रीजंस दी गई, एक अक्सरियत और एक इख्तलाफ राय की, जिसमें कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की बहाली की जो इख्तलाफी एक फैसला था एक जज का, उसमें कहा गया था कि जो वज़ीर आज़म दरख्वास्त गुजार और उनकी काबीना को बहाल किया जाए और कौमी असम्बली को भी बहाल किया जाए। अब आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि हुकूमत की नालायकी पर पूरी असम्बली घर जा सकती है और नए इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट ने उस पर मोहर सब की हुई है और उसको आईनी करार दिया हुआ है। अदालत ने कहा चूंकि कानून में फ़ोन टेप करने और रिकॉर्डिंग की तकनीकियों को जो अंजाम देने की कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए पूरी मशक ने आइन आर्टिकल 14 के जरिए महफूज करदा राजदारी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की है और इनकी प्राइवेसी और किसी फ़र्द की प्राइवेसी में दखल अंदाजी उनके वकार को मजरूह करना थी। इस तरह ये कहा गया कि किसी फ़र्द के वकार को बचाने के लिए उनकी राजदारी को गैर कानूनी मुदाखलत से महफूज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन का आर्टिकल 9 जो ज़िंदगी का हक देता है, जिसमें कहा गया कि किसी शख्स को उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि कानून के तहत फराम किया गया हो कि जो कानून का तरीक़ाकार है उसके अलावा किसी को ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। मसलन अगर कोई मुजरिम है तो उसको फांसी दी जाएगी, तो कानूनी तरीके से किसी की ज़िंदगी ली जा सकती है, कानून के बगैर किसी की ज़िंदगी नहीं ली जा सकती। तो साथ कहा कि ज़िंदगी में राजदारी जो प्राइवेसी है उसमें अगर कोई तजावुज़ात करता है तो वो भी इंसान का जो ज़िंदगी का हक है उसको डिस्टर्ब करता है। इस तरह फ़ोन टेप करने और रिकॉर्डिंग ना सिर्फ राजदारी के हक की खिलाफ वर्जी है बल्कि ज़िंदगी और आज़ादी के हक की जो बुनियादी हक है उसकी खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि जजों की फ़राइज़ की मौसर अदायगी के लिए राजदारी ज़रूरी है, जिसमें
प्राइवेट मामलात की समाअत और फैसला करना शामिल है। उसमें कहा गया कि अगर जजों की रज़दारी और उनके राब्ते को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो इससे अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी मुतासर होगी। अदालत ने अमरीकी जो जूरिस्प्रूडेंस है, USA की जूरिस्प्रूडेंस, उसका हवाला देते हुए कहा कि चौथी तरमीम जो की गई थी अमेरिका में, उसमें यह कहा गया था कि किसी भी सूरत में जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और ये प्राइवेसी डिस्टर्ब करना ये पूरे निज़ाम को तबाह कर देगा। अदालत ने कहा कि आइन का आर्टिकल 19 जो आज़ादी इज़हार और इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये भी शामिल है फ़ोन टेप करने और रिकॉर्ड की जो करने की लोगों की आज़ादी के साथ बगैर किसी पाबंदी के अपनी बात कहने और इजहार ख्याल करने की आज़ादी में भी रुकावट है। इस तरह राजदारी के हक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 19 के ज़रिए बयान करदा आज़ादी इजहार राय के हक़ की भी खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फ़ोन टेप करने, रिकॉर्डिंग करने की कानूनी हैसियत के हवाले से अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन जो टेक्निकल चीज़ें उनको मजाज या रेगुलेट करता हो। लिहाजा कानून की अदम मौजूदगी में अगर इस तरह के कामों को अंजाम देने की ज़रूरत हो तो अदालत या इसकी तरफ से कायम करदा कमेटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर आपने किसी की फ़ोन टेप करना है, कोई ज़रूरत है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, आपको अदालत या अदालती कमेटी से उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। आज खुद हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि अपनी एजेंसियों के ज़रिए फ़ोन टेप करें। लिहाजा अदालत ने टेलीफोन टेप करने और रिकॉर्डिंग के अमल को गैर आइनी और आइन के तहत ज़मानत दिए गए बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और हुकूमत की जानिब से जो ये सारा कुछ किया गया था, उस बुनियाद पर उस असम्बली को तहलील करना, हुकूमत को ख़त्म करना, वज़ीर आज़म को ओहदे से बरतरफ करना, तमाम चीज़ों को कानूनी और आइनी करार दे दिया था क्योंकि इतना बड़ा गैर आइनी काम हुआ था उस हुकूमत से। अब हम आ जाते हैं मौजूदा हालात पर। इस पर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि एक तो जो इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत बगैर चीफ जस्टिस की इजाज़त के आप जजेस को शामिल नहीं कर सकते। सिटिंग जजेस पर हुकूमत के पास अख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का कोई कमीशन बनाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब इस कमीशन में नहीं बैठेंगे। काजी फैज़ ईसा साहब ये बात जानते हैं कि ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है और जो जजेस का कंडक्ट है उसका आर्टिकल 7 उसकी खिलाफ वर्जी है। बगैर चीफ जस्टिस की मंजूरी के कमीशन में बैठना और फिर जजेस के मामलात को देखना, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस अमल को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे रही है। और हुकूमत खुद जब ऑडियो पेश करेगी कि इन ऑडियोज़ की तहकीक की जाए तो मतलब यह है कि हुकूमत जिम्मेदार है उन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने में। और ऐसे में काजी फैज़ ईसा साहब किसी सूरत भी इस कमीशन में नहीं बैठेंगे और ये मामला इनके गले पड़ेगा। ये कहना है एतजाज़ अहसन साहब का। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।